दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाकर इकोनॉमिकली इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की है, यहाँ की कुछ सेक्टर्स को तबाह करने की कोशिश की है, तो क्या इंडिया रियल में तबाह हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। कुछ समय तक डेफिनेटली असर पड़ेगा। इंडिया की जीडीपी 0.5 से लेके 1% तक उसमें कमी आ सकती है। हमारे कुछ सेक्टर्स पर ड्रास्टिकली एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो लेबर्स हैं, जो कारीगर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जॉब पर असर पड़ सकता है, उनकी इनकम पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है कि इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। परेशान होकर दबाव में आकर जो भी ट्रम्प बोलेंगे उस तरह की डील के लिए अग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर अमेरिका ये सोचता है कि टैरिफ लगाकर खुद अच्छे से रह लेगा, वहाँ पे कोई असर उसका अमेरिका पर असर नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 1930 के बाद, 1930 के बाद आज अमेरिका सबसे हाईएस्ट टैरिफ पर बैठा हुआ है। एक एवरेज टैरिफ पूरी दुनिया का निकाल देता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि 1930 के बाद जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्हें कोई इकोनॉमिक सलाहकार नहीं मिला जो कि इतना बड़ा डिसीजन ले सके। एक ट्रम्प ही आए हैं जो कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि इतने बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। दोस्तों, इन टैरिफ्स का डायरेक्ट असर अमेरिका के कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। इनका डायरेक्ट असर वहाँ के रहने वाले आम लोगों पर पड़ेगा, जिसका असर अभी दिखाई भी देने लगा है। अभी रिसेंट इन्फ्लेशन के डेटा में अमेरिका की इन्फ्लेशन वन ऑफ द हाईएस्ट आई है। वहाँ की जो फेडरल रिजर्व है, क्लियर कट वहाँ इंटरेस्ट रेट कट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही है, क्योंकि उसे भी लगता है कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम पर बढ़ सकता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की दुनिया में कहा जाता है कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। जिस भी देश में, जिस भी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, वो कंट्री बर्बाद हो गई। वहाँ की जब भी कोई सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखती है, एक स्टेबल इन्फ्लेशन होता है, तभी वहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं कि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, मनी फ्लो बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्राइव करने का फैक्टर है। अब आते हैं कि क्यों इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्यों वहाँ कंज्यूमर्स पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब इंपोर्ट पर टैरिफ ज़्यादा लग रहा है, सपोज कोई इंडिया से या चाइना से या किसी और कंट्री से अमेरिका कोई सामान 1000 रुपये में खरीद रहा था, उसी के लिए वहाँ के कंज्यूमर्स को अब 1500 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि 50% एडिशनल टैरिफ हो गया। इससे क्या होगा? वहाँ पे डिमांड कम होगी। वहाँ डिमांड कम होगी। अब मान लीजिए मुझे ज़रूरत है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत है, मुझे मेटल की ज़रूरत है, मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, पर वो सामान 1000 रुपये का पहले मुझे मिलता था, अब मुझे वो सामान 1500 रुपये का मिलेगा। मैं तो जाऊंगा मार्केट में, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तो खरीदूंगा, किसी कीमत पर खरीदूंगा। मेरे जेब से तो 500 रुपये एक्स्ट्रा गया। वो किसकी वजह से गया? इस ट्रम्प की टैरिफ की वजह से गया। इसी तरह दोस्तों, अमेरिका ज़रूरत की छोटी से छोटी सामान दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। अचानक से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से वहाँ के जो होलसेलर्स हैं, वहाँ के जो वेंडर्स हैं, वहाँ के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंपोर्ट करती हैं, वो अपने इंपोर्ट्स को होल्ड करा रही हैं। होल्ड करा इसलिए रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ अगर रेट पास ऑन करेंगे कंज्यूमर को, तो वहाँ कंज्यूमर्स की परचेजिंग कम होगी, तो उसका असर वहाँ के भी जो वर्कर्स हैं, वहाँ के भी जो इंपोर्टर्स हैं, वो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका सामान बिकेगा कम। तो अमेरिका में क्या क्या असर हुआ इस इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ने से? वहाँ के कंज्यूमर्स, जो आम नागरिक हैं, उन्हें 50% ज़्यादा पैसे में सामान मिल रहा है। दूसरी चीज़, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो दुनिया भर से, कहीं चाइना से, कहीं इंडिया से, साउथ कोरिया से, दुनिया भर से, अब वो कम इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वहाँ पर उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो दुनिया भर से अगर डिमांड की कमी हो गई, दुनिया के चेन पर, दुनिया की प्रोडक्शन पर तो असर पड़ेगा ही, डायरेक्ट असर पड़ेगा। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ गई।
वहाँ के आम नागरिक भी परेशान हो गए, वहाँ के भी जो रिटेलर्स हैं, वहाँ के भी जो होलसेलर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी सफ़र करें। जब ये टैरिफ वॉर होता है ना, तो क्या होता है कि ये दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती है और दोनों पर डायरेक्ट असर पड़ता है। अमेरिका की जीडीपी का ग्रोथ 1.5% है, वही इंडिया की ग्रोथ 6.5% है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ पर 0.5 से 1% का भी असर पड़ता है तो हम 5.5 अगर मान लिया जाए तो के ग्रोथ से आगे बढ़ते हैं, तो भी इंडिया फास्टेस्ट कंट्री होगी पूरी दुनिया में तेजी से जीडीपी बढ़ाने वाली। अमेरिका की अगर 1.5% जीडीपी है, अगर उसमें 0.25 या 0.5% का भी कॉन्ट्रैक्शन आया तो उसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है। कुल मिलाकर टैरिफ का असर सिर्फ इंडिया पर नहीं पड़ेगा, उसका डायरेक्ट असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें फोर्ड, जो कि वहां की सेकंड सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एडिडास, रीबॉक, इन सब ने ये बोला है कि हमारे लिए सस्टेनेबल बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो गाड़ियों का पार्ट्स होता था, एडिडास या रीबॉक की जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो चाइना में होती थी। अमेरिका में मान लिया कंपनी खुल भी गया पर वहां की प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाएगी। अगर एडिडास 100 रुपये का जूता चाइना में बनाता था, अमेरिका में वही फैक्ट्री खोल दे, वहीं के लोगों को रोजगार दे दे, तो वो जूता 100 रुपये की जगह 1000 में एक जूता प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। अब वो 1000 का जूता जब 2000 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट आएगा। इसलिए अमेरिका में प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज लगाना अभी के समय में वायबल नहीं है। अब ये सोचते सोचते, ये समझते समझते, फैक्ट्रीज का बनते बनते ये 2-3 साल बीत जाएंगे, जब तक कि ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जब ये पूरी भसड़ मचा देंगे, जब पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर देंगे, सप्लाई चेन को सब खराब कर देंगे, ये गोली खिला खिलाकर कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, प्रोडक्शन वहाँ होगा, ऐसा दोस्तों होने में काफ़ी समय, काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, कोई नया आएगा, फिर अलग तरीके से चीज़ों को देखा और समझा जाएगा। इंडिया की बेस सही है, हमारी इंटरनल कंजम्पशन बहुत बड़ी है। हम लोग ना वैसे भी बहुत बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है लाइक चाइना। देखिए, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, हमारे आस पड़ोस के जो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस, ये सब जो है ना वो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उसी की वजह से उनकी इकोनॉमी चलती है। लेकिन इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमी का बहुत ही छोटा हिस्सा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट $86 बिलियन के आसपास यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक असर तो हमारी इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा। ये भी समझने वाली बात है कि कुछ सेक्टर्स तो डेफिनेटली हमारे खराब होंगे। टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उस पर बड़ा असर पड़ रहा है, डायमंड वाली इंडस्ट्री में बहुत असर हो रहा है, एल्युमिनियम, स्टील, अभी खैर उन पर टैरिफ कम है पर आने वाले टाइम पर लगेगा। फार्मा इंडस्ट्री हमारी बहुत सफ़र करेगी इन केस अगर टैरिफ एप्लीकेबल होता है उन पे। तो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, उन पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ट्रम्प के ये डिसीजंस कितने वहाँ के लिए सही होते हैं या फिर अमेरिका को गर्त में डुबा देता है। अल्टीमेटली असर इंडिया और अमेरिका के कंज्यूमर्स पर ही पड़ने वाला है, जो ये सब का मार झेलने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।